जी हाँ, क्या है ये मजाक। स्टूडेंट्स, टीचर्स, बड़े बड़े हमारे देश के यूनिवर्सिटीज, सभी के सभी मन में, सभी के मन में ये सवाल आ गया है। अगर आप लोग नोटिस करो तो इस वक्त जो सिनेरियो है, जो कल आप सभी लोगों ने न्यूज देखी होगी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उसके बाद हम सब लोगों के दिमाग के अंदर यही सवाल चल रहा होगा कि यार ये हमारे साथ में मजाक हो रहा है क्या। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि क्यों एनटीए के लिए, या मैं डायरेक्टली कहूं अब क्यों यूजीसी को लेकर इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है, आप सब लोग जानते हो, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हो, जिसके अंदर हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एलिजिबिलिटी गेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस साल एक नया रूल निकाला गया कि जितने भी हमारे देश के पीएचडी एंट्रेंसेस होते हैं उन सबको बंद किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा, और सिर्फ वन नेशन वन एग्जाम वाली थ्योरी यहां भी लगाई जाएगी। यानी अगर आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना रहेगा। बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स हैं, कॉन्स थोड़े ज्यादा हैं, बट चलो कोई नहीं, ये भी झेल लिया। एग्जामिनेशन होता है 18 जून को, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, जो कि भी एक नया रूल बनाया गया। 6 महीने से पहले रूल चेंज कर दिया गया, 6 महीने के अंदर अंदर रूल चेंज किया गया, वो भी एक गलत पॉइंट था, बट चलो कोई नहीं, वो भी हमने झेल लिया। अब 18 जून 2024 को हमारा एग्जामिनेशन हुआ और 19 जून 2024 यानी अगले ही दिन रात में लगभग 9:30-10 बजे के आसपास हमारे पास में एक नोटिस आता है, जिसमें यूजीसी ने बोला कि हम लोग जो है वो कल हुए पेपर को टोटली कैंसिल कर देते हैं। एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, ये नहीं था कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ या कुछ और हुआ, बट एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया। बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे बच्चे दूर से जो एग्जामिनेशन देने आए थे, तकलीफ झेल कर जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था, और गर्मी एकदम चरम सीमा पे थी उस टाइम पे, जो भी सारा सिनेरियो था हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने उस एग्जामिनेशन को दिया। और फिर कल का दिन एक बहुत बढ़िया नोटिस हमारे लिए निकाला गया, और वो नोटिस क्या कहता था? वो नोटिस कहता था कि यूजीसी नेट paper leak evidences were doctored and this is found by CBI investigation। ये पूरा जो पेपर लीक का मैटर था ये सीबीआई के अंडर चला गया था। सीबीआई इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो आए और उन्होंने बोला कि हम जो है वो बहुत सिंसियरिटी से इस चीज़ को ले रहे हैं और सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, हमको करेक्ट कारण पता लगाने ज़रूरी है। इवन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि साइबर क्राइम वाला जो आप लोगों का ब्रांच है, उन्होंने तरफ से एक न्यूज़ आई और उन्होंने बताया कि भाई देखिए पेपर के अंदर जो है वो थोड़ा सा लीक हुआ है। और अगर मैं टिपिकली बात करूँ तो मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड वाली टर्म उन्होंने यूज करी थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एजुकेशन मिनिस्टर सर ने, कि द मे बी कॉम्प्रोमाइज है ना, द एग्जामिनेशन का जो इंटीग्रिटी है मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड, सो देयरफॉर वी हैव कैंसल्ड। पहली बात तो मे बी के ऊपर इन्होंने एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया। और अब जब इन्वेस्टिगेशन हो गई है तो इन्होंने एक नई बात सुनाई हमको। इन्होंने ऐसे बोला कि नहीं नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ था जी। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि टेलीग्राम के ऊपर जो फोटो शेयर की गई जिससे ये एविडेंसेस आ रहे हैं, वो फोटोग्राफ के साथ में कुछ छेड़छाड़ की गई थी। यानी कुल मिला के एक स्टूडेंट का, एक टीचर का, और वो सभी यूनिवर्सिटीज जो समर एंट्रीज लेती हैं, ऑटम एंट्रीज ले लेती है अब तक, वो सब की सब यूनिवर्सिटीज के साथ में भी मजाक हो गया। अब वो सारे की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पीएचडी एंट्रेंसेस होने वाले थे वो भी इसकी वजह से होल्ड पे चले गए हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, जेएनयू का आज ही आर्टिकल आया है, हिंदुस्तान टाइम्स में आपने पढ़ा होगा, इंडियन एक्सप्रेस में भी आपने पढ़ा होगा, आज ही आर्टिकल आया है कि जेएनयू जो है वो टोटली अभी उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं, हमको कोई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से एंट्रेंस नहीं लेनी है, हम तो हमारा एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट करवाने के फेवर में है। और इसी के ऊपर बहुत जल्दी जो है वो आप लोग देखोगे कि एक डिसीजन भी आने वाला है। खैर उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बट सबसे पहले तो अगर आप लोग इस आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा अजीब सा है ये आर्टिकल। कल से आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारा हमने इसके बारे में चर्चा करी, बट अगर देखा जाए तो आज जब वो पीएचडी एंट्रेंस वाला नोटिस मैंने पढ़ा, आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वाकई में कुछ मजाक ही लगा रखा है। कभी क्या बोला जा रहा है, कभी क्या बोला जा रहा है। और अब एक्चुअली में हम किस पे बिलीव करें कि क्या दोबारा से अभी हमारा जो एग्जामिनेशन वो होगा, या फिर जो ये एग्जामिनेशन हुआ है अब कल को ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम तो इस एग्जामिनेशन को नहीं रद्द करते हैं, हम वापस से ले लेते हैं, वापस अपना कैंसिल ले लेते हैं, हम तो इससे रिजल्ट निकाल देंगे। तो अभी तक जो ये जो टाइम रहा, ये जो बच्चे के लिए एक पैनिक पॉइंट रहा, इतनी सारे एंट्रीज वेस्ट हो गई, ये सब का भी टाइम वेस्ट हो गया। अगर देखा जाए तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी है कि 317 सिटीज़ के अंदर हुआ था, और इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट सोर्सेज को
के द्वारा बताया गया है इंडियन एक्सप्रेस को कि डॉक्टर्ड हुआ भाई, यानी किसी तरीके का छेड़छाड़ हुआ। टेलीग्राम के ऊपर अराउंड 2 बजे जो है वो एक फोटोग्राफ आई थी किसी एक टेलीग्राम चैनल पर, और ये जो स्क्रीनशॉट था भाई, ये जो है ये पेपर लीक का एक रीजन बताया जा रहा था। बट अब जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है उसके बाद में फाइनली बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो है कोई भी मामला क्लियर नहीं है। ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर आप लोग देखो द चार्टर ऑन द टेलीग्राम चैनल वाज डिटेक्टेड बाय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, एंड इनके अराउंड इन्होंने भाई बोला कि 2 से 3 बजे के आसपास ये स्क्रीनशॉट आया, जिसके बाद हमको लगा कि ऐसा होने वाला है, और इसी की वजह से हमने इमीडिएट एक्शन लिया कि द भाई पेपर है ना इंटीग्रिटी मे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज, सो देयरफॉर प्लीज कैंसिल दिस एग्जामिनेशन। और उसके बाद में सीबीआई आई, इसके अलावा पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ। एनटीए के लिए भी एक कमेटी बनाई गई कि एनटीए किस तरीके से काम करता है ना, और आपने नोटिस किया होगा कि उस कमेटी के भी अभी रिपोर्ट्स आने वाले विद इन 2 मंथ्स, और इसी वजह से हमारा जो एग्जामिनेशन है उसका जो नया डेट हमको दिया गया वो भी दिया गया सीबीटी मोड के अंदर 2 महीने बाद का 21 अगस्त का। मतलब सीएसआईआर एग्जामिनेशन हमारे बाद होता है, पहले सीएसआईआर कंडक्ट करवा दिया जा रहा है और अब यूजीसी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वाकई में क्या मजाक हमारे साथ हो रहा है या फिर कोई सिंसियरिटी इस चीज पे नहीं ली जा रही है? नोटिस किया जाए तो अगर देखा जाए कुल मिला के तो मेरे यहाँ पर कुछ 2-3 सवाल हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो जरूर बताइएगा। बट मेरा जेन्युइन यही सवाल है कि क्या वाकई में आप लोग चाहते हो कि इस एग्जामिनेशन के साथ में हमारा रिजल्ट निकल जाए, या फिर हम चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन हो, नया तरीके से हमारा एग्जामिनेशन हो? दूसरा सवाल ये है कि ये जो पीएचडी एंट्रेंस पॉइंट है, क्योंकि देखो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तो चलो ठीक है साल में 2 बार ही होता है, समझ में आ गया है ना, जून नहीं तो अगस्त, अगस्त नहीं तो दिसंबर, चलो ठीक है फिर भी एक बार झेल लेंगे। बट मुझे ये बताइएगा जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ था या जब आपने पीएचडी एंट्रेंसेस इनसे बना लिए थे, तो उस बच्चे का तो पूरा का पूरा फ्यूचर अगले 5 साल इसी एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। और जिस बच्चे का पेपर वो बहुत अच्छा हुआ था उस बच्चे का सोचिएगा, उसका मोटिवेशन लेवल सोचिएगा। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैंने भी ट्राई किया है, जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं उनसे हम बात करें और एनटीए से एक अपील करें कि या यूजीसी से एक अपील करें, एनटीए से तो क्या ही करेंगे, यूजीसी से एक अपील करें कि वो जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ चर्चा करें, बताएं हमको, और जो है एड्रेस करें इस पॉइंट को, हमें बताएं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। क्योंकि अभी तक तो देखो मजाक बना रखा है, अभी तक तो सब कंफ्यूज ही कंफ्यूज है, राइट। तो जरूर ये अपील है, इस छोटे से वीडियो के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। आप भी बताइएगा, आपकी आवाज बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। आपको जेन्युइनली लगता है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए या फिर इसी एग्जामिनेशन के साथ में रिजल्ट निकल जाना चाहिए? बताइएगा जरूर। मिलूंगी आप सभी लोगों से अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।